दिनों से ना मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर ना हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब किबला, आप ना तकरीबन को 4-5 साल पहले गए थे बगदाद शरीफ में ना, तो वैसे तो वो जाते रहते हैं, उन पे अल्लाह का वैसे ही बड़ा करम है, हैं वो मंजूर नजर जो हुए, अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा, वो गए ना तो वहां पर पूरा काफिला था, तो आप हुजूर गौसे पाक की खिदमत में कुछ फरियाद पेश कर रहे हैं कि आपके गुलाम आए हैं, इन सब की झोलियां भर दें। तो कई जो यतीमुल इल्म है ना, समझ रहे मेरी बात की है, यजीदुल फिक्र है, ये जो कीड़े मकोड़े हैं ये कह रहे हैं देखा हुई 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 हुई, ये तो जनाब वलियों से मांग रहे हैं, हुई 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 अल्लाह से मांगना चाहिए था। मैंने कहा जनाब मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने इसलिए इस बात की तसरीह फरमाई, साहिब बारे शरीयत ने तसरीह फरमाई, सैयदी आला हजरत साहब ने तसरीह फरमाई, हमारे तमाम बुजुर्गों ने तसरीह फरमाई, और ये तसरीह मौजूद है। और वो क्या है, वो ये इस बात की वजाहत और तसरीह फरमाते हैं कि जब किसी अल्लाह वाले से अल्लाह का बंदा समझ के और ये समझ के कि अल्लाह इन्हें देता है ये हमें देते हैं, ये समझ के मांगा जाए तो जायज है, कोई शिर्क नहीं है। जब इस बात की तसरीह मौजूद है तो फिर शिर्क के फतवे क्यों, फिर क्यों लोगों के दिमाग को खराब किया जाता है? क्या तुम्हारी यही ड्यूटी है कि तुम लोगों को शिर्क के दरवाजे खोल खोल के बताते रहो, हालांकि शिर्क होता नहीं है। कब्र पर नहीं जाना चाहिए था, वहां नहीं मांगना चाहिए था उनसे। तो मैंने कहा फिर मुझे बताओ, इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी कब्र अनवर पर हजरत इमाम शाफी जाते हैं और फरमाते हैं जब भी कोई मुश्किल आती है मैं वहां चल के दुआ करता हूं, नफल पढ़ता हूं, और उनके वसीले से जब दुआ करता हूं तो अल्लाह ताला मेरी झोली भर देता है, मेरी मुश्किल हल फरमा देता है। भाई अगर अभी भी नहीं समझ आई कि कब्रों वाले कुछ नहीं देते, वहां कुछ नहीं करना चाहिए, मुझे बताओ हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके कदमों में आज भी वो हुजरा बना हुआ है जहां 40 दिन ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बैठे और आपने झोली फैलाई और मेरे दाता ने खैरात डाली थी। भाई अल्लाह इनको अता करता है, ये देते हैं। तुम्हें ये बात समझ नहीं आती है? हाजी हबीब साहब पे बड़ा फतवा तुम्हें याद आ गया, और मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं, ये मेरे मसलक पर अटैक किया गया है। Wake up to reality. के ऊपर हाथ डालना है, ये बिल्कुल ज़हन में रखिएगा। अच्छा, ये बाद लोगों को हमारा 1 लाख टन हुस्न ज़न है, लेकिन चूंकि उनके कस्टोडियन कह रहे हैं कहलवाया, तो हम कहते हैं कि चूंकि ये कह रहे हैं तो ज़ाहिर है इन्हीं की बात मानी जाएगी ना, जो उनकी औलादे हैं। कहते हैं इंजीनियर साहब डायरेक्ट हम हमारे बुजुर्गों के ऊपर मुकदमा कायम कर रहे हैं, और तुमने मरवाया ना, मेरे से क्यों गिला शिकवा करते हो, अपने बड़ों से करो। तुम सब के सब इकट्ठे हो गए बात कर दो कि हमारे पुराने सारे बुजुर्ग गलत करते रहे, प्रिंटिंग करते रहे, सब के सब कुफर की मौत मर गए इसका दिफा करते हुए। हमें अल्लाह ने आज तौफीक दी है, लो जी मैं अपनी पुरानी सारी वीडियोस भी डिलीट कर दूंगा, लो सामो पुरानी भी डिलीट कर दूंगा, और ये वीडियो में मैं कह रहा हूं मैं सारी वीडियोस अपनी डिलीट कर दूंगा इस टॉपिक के ऊपर, अगर तुम मानोगे तुम्हारे सारे बुजुर्ग पुराने गलत करते रहे, जो इन किताबों को प्रिंट करके इनकी कमाइयां खाते रहे, जो मुनाजरे करते रहे, सब के सब हराम कुत्ते की मौत मरे हैं। हमें अल्लाह ने तौफीक दे दी है इंजीनियर साहब की वजह से। हां, ये मेरा क्रेडिट है, बिल्कुल ये क्रेडिट किसी को नहीं जाएगा, बिल्कुल मैं अपनी वीडियोस भी डिलीट करूंगा। अपनी गंदगी को छुपाने के लिए हर चौथे दिन जिसके दिल में जो बात आता है वो करना शुरू कर देता है। और जी 90 लाख नु कलमा पढ़ाया, और छड़ दो 90 लाख नु कलमा पढ़ाया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हजारों हिंदुओं को कलमा पढ़ाया, तुमने डॉक्टर जाकिर नाइक को सुल्तानुल हिंद मान लिया? कहते नहीं उदे कीदे ठीक नहीं, तोड़े बाबे ने भी कीदे ठीक नहीं। किस चीज की धौंस लगाते हो? डॉक्टर जाकिर नाइक ने मट्टी प्रीत कर दी तुम्हारे बुजुर्गों की। तुम्हें बड़ा एक बड़ा जोम था जी, अच्छे जिन्हें ने कलमा पढ़ाया तो उन्हें पढ़ाया, ओए जिन्हें कैमरे च कलमा पढ़ाया ओदी बुजुर्गी मान लीजिए। तोड़े बाबियां दी क्यों बुजुर्गी मनी है? चिश्ती रसूल्ला पार्टी, थानवी रसूल्ला पार्टी, शिबली रसूल्ला पार्टी, बिल्कुल। अगर कहीं नरम गोशा था ना मेरे दिल में, ये जो कुछ तुम खबासते आए दिन कर रहे हो ना, बिल्कुल मैंने लकीर फेर दी है बरेलवियों के ऊपर, क्लियर कट। एक गरीब तू बदतमीज, आए दिन जो भी आता है जी ये उसका बाप ये करता रहा, तो नसो है तू है गुलाम कादियानी दज्जाल दी औलादो, नूरा कुश्ती करते रहे हो दो तुसी। पीर मेरे लिए भी थे, वो भी किस तरह पीर मेरे लिए उसके साथ जाके कर सकता था जिसने खुद चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है? अहमद बरेलवी किस तरह गुलाम कादियानी के ऊपर फतवा दे सकता था जिसने सबा सनाबल की तारीफ की है चिश्ती रसूलुल्लाह वाली किताब की?
अशरफ अली थानवी किस तरह बोल सकता था जिसने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है? ये तुम्हारी वजह से सारा बेड़ा गर्क हुआ है। बातें हमें करते हो। मैं नहीं थोड़ा को बाबा छड़ना ना, कोई जिंदा ना मुर्दा, पुड़ के रख छड़ना है सारे नु। जिसने नबी के साथ गद्दारी की है बिल्कुल आड़े हाथों लूंगा। 90 लाख नु कलमा पढ़ाया, मनो वे डॉक्टर जाकिर नायक नु, सुल्तानुल हिंद उन्हों मनो सुल्तानुल हिंद ते मनु मनो फिर सुल्तानुल वर्ल्ड। मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाह ही कोई नहीं। ला जाओ दबो इन्हों बाबिया अपने नु। बेशर्मी की इंतहा, हर चौथे दिन बाहर निकल आते हैं और जनाब हेडिंग बनाई हुई है गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल का मानने वाला। और नसो हेतु है चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी दज्जालां दी औलादो, दज्जालां दे मजार बनाए जे, बिल्कुल क्लियर कट, जीरो टॉलरेंस। जब तक तुम लोग तौबा नहीं करते हो ना, मैं बिल्कुल ये समझता हूं चूंकि तुम्हारे पुराने बुजुर्गों ने माना है कि उन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हैं, बिल्कुल मैं तुम्हारे बुजुर्गों के साथ हूं, इन लोगों ने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हैं। जाओ जो अंदाजे कर लो, जीरो टॉलरेंस। अब बिल्कुल बड़ा उसने जान रख लिया तुम्हारे बारे में। हूं कल गल करो 90 लाख दी। जी इंजीनियर साहब पुराने बुजुर्गों का दिफा करना चाहिए, वो अपनी कब्रों में चले गए। जी 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 बिल्कुल 100 साल बाद तुसी मजीद जड़ा ना गुलाम अहमद कादियानी दा भी दिफा करना कि अपनी कब्र ही टुर गया। नहीं नहीं उसके मानने वाले तो ही मानते हैं जी, थोड़े मानने वाले भी मानते हैं कि उन्होंने मार्फत की गल है कलमा पढ़ाया सी। दसो क्या फर्क है, केड़े पासे जाइए? तुसी तो मुनाजरे लड़े हुए ने और वीडियोस मौजूद है, मैं लगाऊंगा साथ साथ वीडियोस, भाग नहीं सकते कहीं। हम सिर्फ सहाबा और अहले बैत का दिफा करेंगे। अगर उनकी तरफ गलत बात मंसूब होगी हम कहेंगे उनकी तरफ गलत मंसूब है, उनके पीछे कुरान और सुन्नत खड़े में। जो बाबे 400 500 600 साल बाद आए हैं उनके पीछे कुरान और सुन्नत नहीं खड़ा हुआ, इसलिए उनका दिफा करना हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। उनका दिफा तुमने करना है, हमने क्यों करना है? मुझे क़यामत वाले दिन अगर अल्लाह ताला ने पूछ लिया कि ये तो काम डाल के गया था बाबा, तूने क्यों उसने जान रखा, तो मैं किधर जाऊंगा? इसलिए मैं कहूंगा कि अगर उन्होंने कहा उन पे ये शरीफत है, अगर नहीं कहा तो अल्लाह के हुजूर नहीं पकड़े जाएंगे। हमें जो तारुफ हुआ है हम किताबों की बुनियाद के ऊपर फैसला करेंगे, लेकिन सहाबा और अहले बैत का हम इसलिए फैसला नहीं करते किताबों की बुनियाद के ऊपर अगर उनकी तरफ कोई गलत बात मंसूब कर दे कोई, इसलिए कि उनके पीछे कुरान और सुन्नत खड़े में, उनकी बुजुर्गी मुसल्लमा है। तुम्हारे बुजुर्गों की बुजुर्गी मुसल्लमा नहीं है। साहब इमाम मालिक फरमाने ने उम्मत मर जाए कि नबी दी गुस्ताखियां हो रही हैं और उम्मत कुछ नहीं कर रही। इमाम मालिक फरमाने सन फिर उम्मत जिंदा क्यों है? फिर मर जाए सारी, पूरी आलम इस्लाम इस वक्त या तो मर जाए सारा आलम इस्लाम, या फिर हुजूर की इज्जत पर पैर दे। बस दो बातों में से एक बात है, बस या सारा इकट्ठा होकर मर जाए तो या फिर फ्रांस को जवाब दे। उम्मत बेचारी सहमी हुई थी, ओ मैं फराड पे करता थोड़े नाल अल्लाह दे बंदे उम्मत मर जाए। इन्हों पूछो तेरे गोश कितने नहीं जिन्होंने दुनिया की ड्यूटियां संभालियां ने, उन्होंने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ? बताएं ईमानदारी से, क्या गौस कुतुब अब्दाल ने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ? अगर आज गुस्ताखाना कार्टून और फिल्में बन रही हैं, वो गौस किधर मर गया जिसकी ड्यूटी है यूट्यूब की हार्ड डिस्क कुत्ते और निगाह मारे नजरा नहीं तो उन्होंने भी क्या है बाबा, सिर्फ उम्मत ना मर जाए, सब तो पहले गौस कुतुब अब्दाल मरन, बल्कि कहना चाहिए वो तो कुत्ते दी मौत मरन, क्योंकि उन्होंने को इख्तियार सी, अवाम को तो इख्तियार ही को नहीं ना निगाह मारने का। पहले तो वो कुत्ते दी मौत मरन के जिनके पास इख्तियार था।